हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। और अब हमने जो हमारी पिछली क्लास थी, लास्ट क्लास थी, उसमें हमने क्या देखा था? प्लेट टेक्टोनिक साक्ष्य की बात की थी। उन्होंने जो साक्ष्य प्रस्तुत थे, कुछ पॉइंट्स हमने साक्ष्यों के बारे में देखा था। उनमें से हमने जो लास्ट पॉइंट देखा था, वो हम अर्थक्वेक के बारे में देखा था और वो हमने देखा था डीप फोकस अर्थक्वेक यानी गहरे उद्गम भूकंप की हमने बात की थी। हमने भूकंप को देखा था, हमने 3 प्रकार भूकंप, एक उथले, एक मध्य और हमने लास्ट देखा था गहरे भूकंप। और हमने ये भी देखा था कि कैसे एक प्लेट जब अंदर जाती है, तो जैसे ही टकराती है और एक शुरुआती दौर होता है, तब वहाँ पर उथले भूकंप आते हैं, यानी कि 100 किलोमीटर अप टू 100 किलोमीटर तक हमारे क्या आते हैं, हमारे उथले भूकंप आते हैं। फिर जैसे ही नीचे चला जाता है, जैसे-जैसे प्लेट और नीचे जाती है, तो जब प्लेट और नीचे जाती है, तो वहाँ से अगर मैं कहूँ तो 100 से 300 किलोमीटर के अंतर्गत जब प्लेट जो हमारी फिर से पिघलती है और टूटती है, तब हम जो है उस चीज़ को हमने क्या बताया कि यहाँ से मिडिल आते हैं, यानी कि मध्यवर्ती भूकंप आते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि एक जो चाय होता है ना और एक बिस्किट, जब उसको डुबोते हैं और काफ़ी देर तक रखते हैं, तो वो वहीं पे क्या हो जाता है, उठाते समय वो टूट के छपाक से किस पे गिरता है, चाय पे गिर जाता है। कुछ वैसी ही स्थिति हमने गहरे भूकंप की भी बात की थी कि जब वो प्लेट्स टूट जाती है और 700 किलोमीटर तक वो जाकर के नीचे जब गिरती है और वहाँ से जो वेव्स आती हैं, वहाँ से ऊष्मा बनती है और कायांतरित होती है, जब अधिक टेम्परेचर और अधिक दाब पड़ता है, जिस वजह से क्या होने लगती है, वहाँ से वेव्स आती हैं और वो वेव्स क्या कहती हैं, वो वेव्स भूकंप का निर्माण करती हैं और उसी को हम डीप फोकस अर्थक्वेक यानी कि गहरे भूकंप क्षेत्र कहते हैं, जो 700 किलोमीटर से आते हैं। हमने वो सारी चीज़ें देख ली थी। लेकिन हमने क्या छूटा था उस क्लास में हमारा? तो उस क्लास में हम कह सकते हैं कि जो उसकी आलोचना, एक प्लेट टेक्टोनिक की जो आलोचना थी, हम उसकी आज आलोचना की ही बात करने वाले हैं। तो आज हम वो आपने देखा, जो अगर मैं थोड़ा-सा रिकॉल करूँ तो मैंने बताया था कि जो भूकंप है वो 3 प्रकार से है। 3 प्रकार से कौन से? एक उथले, मध्यवर्ती और गहरे। इन तीनों को मैंने बताया था कि जो हमारा अप टू 100 किलोमीटर, अप टू 100 किलोमीटर और ये 100 से 300 किलोमीटर तक, और ये हमारा 600 से 700 किलोमीटर तक यहाँ से गहरे भूकंप की उद्गम होती है। तो ये हमने भूकंप के बारे में बात कर ली। और हमने जो बात करनी है आज, वो किसकी बात करनी है? तो हमें आलोचना की, तो प्लेट टेक्टोनिक की आलोचना की बात करनी है। प्लेट टेक्टोनिक की आलोचना की बात करनी है कि हमारी प्लेट टेक्टोनिक की जो आलोचना हुई, उनमें से कौन-कौन सी आलोचनाएँ थी। तो देखो, एक तो सबसे बड़ी आलोचना थी कि अगर हमारी प्लेट थी, तो हमने प्लेट को क्या बताया? हमने प्लेट को सॉलिड बताया कि प्लेट हमारी क्या है? सॉलिड है। पहला पॉइंट्स अगर मैं लिखता हूँ, जो हमारी प्लेट है, वो क्या है? प्लेट हमारी सॉलिड है, रिजिड है। सॉलिड एंड रिजिड। सॉलिड यानी कि ठोस है और रिजिड यानी कि भंगुर है। भंगुर का मतलब क्या होता है? भंगुर का मतलब कि अगर आप ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो टूट जाएगी। अगर हमारी प्लेट ठोस है और भंगुर है, तो इस प्लेट पर वलन संभव कैसे? वलन, वलन का मतलब फोल्ड। वलन कैसे संभव? अगर हमारी प्लेट ठोस है, भंगुर है, तो कैसे हो सकता है कि उस पर वलन यानी कि फोल्ड कैसे आ सकती है? तो आज का जो
आज के जो वैज्ञानिक को मानना है, आज ये माना जाता है कि जो हमारी प्लेट है वो ठोस है, रिजिड है, ये हम मानते हैं। लेकिन इस जो हमारी प्लेट्स हैं इनमें इलास्टिसिटी भी है। क्या है? इलास्टिसिटी भी है। तो आज ये लेकिन आज हमारी प्लेट की जो अवधारणा है, आज की बात करते हैं तो आज ये माना जाता है कि हमारी जो प्लेट है वो कैसी है? इलास्टिसिटी, यानी इसमें क्या है? लचीलापन है, कुछ हमारा लचीलापन इस प्लेट में है, इसलिए इस पर फोल्ड आ जाते हैं। ये हमारी प्लेट्स की बात हो गई। लेकिन अगर हम प्लेट्स की और दूसरा पॉइंट्स की बात करते हैं तो पहले क्लियर हो गया कि सॉलिड रिजिड के होने के बावजूद भी हमारी इलास्टिसिटी भी प्लेट में पाई जाती है, यानी कि उस पर भी हमारा लचीलापन पाया जाता है, जिस वजह से फोल्ड बनते हैं, यानी कि वलन आता है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो जो हमारी अपसारी हैं, अभिसारी, अपसारी, कन्वर्जन, डाइवर्जन और एक संरक्षी होती है। ये 3 प्लेटें होती हैं, अपसारी, अपसारी और अभिसारी, अपसारी, संरक्षी। ये हमारी 3 प्लेट्स हैं और ये तीनों प्लेट्स जो आज की स्थिति है वो वहीं पर क्यों है? मतलब जो हमारी अभिसारी है, जो हमारी मान लीजिए जो हमारी कन्वर्ज प्लेटें आ रही हैं, डाइवर्ज प्लेटें हैं और संरक्षी प्लेट है, वो वहीं पर क्यों है? वो जहां पर आज मान लीजिए संरक्षी है वहां पर कन्वर्जेंस क्यों नहीं हुई? कन्वर्जेंस प्लेट क्यों नहीं आई? जहां पर आज अभिसारी प्लेट्स है, सीमांत है, वहां पर हमारी अपसारी सीमांत क्यों नहीं है? ये रीजंस भी आज तक प्लेट टेक्टोनिक्स से नहीं बता पाए और ये इनकी आलोचना है कि जो हमारी अपसारी और अभिसारी, अपसारी अभिसारी संरक्षी प्लेट है वो वहां पर कैसे गई और क्यों गई, इसका आज तक जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स है साक्ष्य नहीं दे पाई। इसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट है, यानी कि ये यहीं पर कैसे आई, यहाँ पर कैसे आई, और यहीं पर क्यों है? कैसे आई और यहीं पर क्यों है? और अगर हम तीसरा देखते हैं तो जो हमारी अपसारी है, सीमांत है, या इसी को प्लेट कह सकते हैं, वो मोर देन अभिसारी। अपसारी सीमांत को क्या बोलते हैं हम लोग? सृजनात्मक। ये सृजनात्मक प्लेट होती है और जो अभिसारी होती है ये विनाशात्मक होती है। विनाशात्मक प्लेट्स। तो अब जो अपसारी सीमांत है इनकी संख्या ज्यादा है और हमारी अभिसारी की और संरक्षी की सीमित है, ऐसा क्यों? जो हमारी अब ये संरक्षी प्लेट्स है ये इनकी बहुत ज्यादा, कॉकॉस प्लेट अगर आप देखते होंगे यहाँ पे कैलिफोर्निया के पास, वहां पे आपको देखने को मिलती है, यानी बहुत सीमित क्षेत्रों में मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी प्लेट मिलती है? अपसारी प्लेट मिलती है, जो हमारी सृजनात्मक प्लेट्स होती है। और विनाशात्मक क्यों? मतलब अपसारी सीमांत तो ज्यादा मिलती हैं, अभिसारी ऐसा क्यों? आज तक इसका भी प्लेट टेक्टोनिक साक्ष्य नहीं दे पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी क्यों का जवाब नहीं मिला। ये इसका तीसरा हमने प्लेट टेक्टोनिक की आलोचना बताई। अगर हम चौथा पॉइंट्स की बात करते हैं, चौथे पॉइंट्स की बात करें तो चौथा पॉइंट में हम क्या बात कर सकते हैं? तो ये जो स्थानांतरण, प्लेट के स्थानांतरण को लेकर के बात हुई, प्लेट के स्थानांतरण को लेकर के बात की। प्लेट का स्थानांतरण यानी कि एक प्लेट, जो हमारी प्लेट्स होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं, यानी कि जो प्लेट से एक दूसरे से जाती हैं या दूर जाती हैं, यानी प्लेट का स्थानांतरण। प्लेट का स्थानांतरण का कारण, प्लेट के स्थानांतरण का जो कारण है वो आज तक नहीं पता चला।
जो ओरिविंग मैकेनिज्म ओरिविंग मैकेनिज्म ये आज तक नहीं पता चला कि हमारी प्लेट्स जो है किसके कारण से स्थानांतरण हो रही है। कारण का जो ओरिविंग मैकेनिज्म है ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया कि जो हमारी प्लेट्स है वो स्थानांतरण कैसे करती है। और पांचवा, अगर इसी में मैं पांचवा बताऊं तो पांचवा जो कारण है कि जो हमारी प्लेट्स है, जो हमने ये तो पता लगा लिया कि जो प्लेट का स्थानांतरण होता है वो किसके कारण होता है, प्लेट किस तरफ मूवमेंट करेगी ये कौन डिसाइड करता है। तो मेंटल, जो मेंटल है, मेंटल में चल रही संवहनी धारा कौन डिसाइड करता है, मेंटल में चल रही संवहनी धाराएं कौन डिसाइड करता है। तो मेंटल में चल रही संवहनी धाराएं ही डिसाइड करती हैं कि जो हमारी प्लेट वो किधर चलेगी। लेकिन हमारा आज तक ये नहीं क्लियर हो पाया कि जो मेंटल में संवहनी धाराएं चल रही हैं, जो हमारी मेंटल में संवहनी धाराएं चल रही हैं वो कैसी चल रही हैं, किस प्रकार से चल रही हैं, इस चीज का आज तक क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया या प्लेट टेक्टोनिक्स ऐसा साक्ष्य नहीं दे पाई। अब उनमें जो मेंटल की संवहनी धारा है उनमें हम अगर देखते हैं तो कुछ का मानना है कि ये मान लीजिए ये क्या है, हमारा मेंटल है ना, ये ऐसा हमारा ये हमारा ऐसे मेंटल है। ये हमारा मेंटल है। इसमें हमने देखा कुछ का कहना है कि ये हमारी पूरी मेंटल में क्या कर रही है, ऐसे करके संवहनी धाराएं चलती हैं, ऐसे करके वो वापस आकर के फिर से रिसाइकिल हो जाती हैं। इस प्रकार से कुछ मेंटल संवहनी धाराएं हमारी चलती हैं, ऐसा मानना है। लेकिन कुछ का मानना है कि ये जो मेंटल है, मेंटल के पूरे भाग में नहीं चलती, मेंटल के अर्ध भाग में चलती हैं, यानी आधे भाग में ही जो है हमारी संवहनी धाराएं चलती हैं। ऊपरी भाग में जो हमारी प्लेटों को क्या करती हैं, स्थानांतरण करती हैं, ऐसा मानना है। लेकिन किसी के का मानना है कि जो हमारी प्लेट्स हैं ये रिसाइकल नहीं होती, बल्कि एक एक ऊपर जाती है प्लेट्स, सॉरी प्लेट्स कह रहे हैं, संवहनी धारा ऊपर जाती हैं और वहां से ठंडी होकर, क्योंकि यहाँ पे गर्म है, गर्म होकर के ऊपर संवहनी धारा जाती है और फिर ठंडी होकर के क्या करती हैं, नीचे गिरने लगती हैं, यानी ऊपर जाती हैं और ठंडी होकर के नीचे गिरने लगती हैं। एक ऐसा मेंटल संवहनी धाराओं की बात की गई। लेकिन इनमें से कौन सी चलती हैं ये आज तक बता पाना मुश्किल हुआ प्लेट टेक्टोनिक। तो ये हमारी प्लेट टेक्टोनिक की आलोचना थी और इन 5 पॉइंट्स हैं, हम इस आलोचना को देख सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि इसमें अगर आपको 100 शब्द लिखने हों, 150 शब्द, 200, तो आप शायद मुझे लगता है कि आप लिख सकते हैं इसके बारे में। तो और ये आप चीज को क्लियर हो गया होगा कि प्लेट्स, पहला पॉइंट बताया हमने कि प्लेट सॉलिड और रिजिड क्यों, रिजिड होने के साथ साथ जो हमारी वलन कैसे संभव है। तो हमने बताया कि आज जो है प्लेट ऐसा मानते हैं कि उसमें इलास्टिसिटी यानी कि हमारी उसमें लचीलापन पाया जाता है। हमने दूसरा बताया कि अभिसारी, अपसारी और संरक्षित जो प्लेट्स हैं वहीं पर कैसे आई और यहीं पर क्यों है, इस बात का प्रमाण टेक्टोनिक के पास नहीं है। और तीसरी की बात करें, जो अपसारी सीमांत है वो ज्यादा है अपेक्षा अभिसारी या संरक्षी। संरक्षी तो बहुत ही सीमित में मिलती है, मैंने कैलिफोर्निया का बताया था। तो वहां पे ये सृजनात्मक और विनाशात्मक,
लेकिन ऐसा क्यों कि अपसारी ज़्यादा है, इसका भी नहीं प्रमाण। और अगर हम देखें कि प्लेट के स्थानांतरण की जो ओवरिंग मैकेनिज्म है वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाई। और जो पांचवा है कि मेंटल में चल रही संवेदी धारा के हिसाब से तो चलती है, प्लेट का जो मूवमेंट होता है वो किसके तहत होता है, प्लेट किस तरफ जाएगी ये मेंटल में चल रही संवेदी धारा तय करती है, लेकिन कौन सा तय करेगी ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने प्लेट टेक्टोनिक की आलोचना देखी, हमने 5 पॉइंट्स देखे।